यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे किस पे, स्टैंडर्ड सीरीज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्सिलरी सीरीज, या फिर हम बोलते हैं क्वेश्चन पूछने का दो तीन तरीका होता है। एक पूछेगा स्टेट एंड प्रूफ स्टैंडर्ड सीरीज, या फिर इस पूरे को लिख देगा प्रूफ दैट अगर कोई एक सीरीज है 1/1 के पावर p प्लस 1/2 के पावर p प्लस 1/3 के पावर p डॉट डॉट n के पावर p, या सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कब कन्वर्जेंट होगा, जब आपका p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। और यही सीरीज तुम्हारा डाइवर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा, जब p का वैल्यू 1 से छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। माने पूरा सीरीज के चैप्टर में इसका यूज होगा। ठीक है, इस थ्योरम का कंसेप्ट का यूज होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन का यूज होगा। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंस भी है। हम लोग मान लेते हैं कि लेट समेशन ऑफ un, तो मतलब इसी को अगर हम समेशन के रूप में लिखेंगे तो 1/n के पावर क्या होगा, p। और यह एक सीरीज कैसा सीरीज है, बी द इनफाइनाइट सीरीज। कैसा सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज। समेशन ऑफ un इक्वल टू 1/n के पावर p बी है इनफाइनाइट सीरीज। कैसा सीरीज है, इनफाइनाइट। अब हम लोग को डिस्कस करना है किस पे, p पे। एक बार p ग्रेटर देन 1 होगा, दूसरा में क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और इक्वल टू 1। इसी पे हम लोग को आज चर्चा करना है। सबसे पहले हम लोग केस एनालाइज करेंगे। सबसे पहला केस 1 लेंगे, जब p का वैल्यू 1 से छोटा होगा। जब p का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट un, इसका nth टर्म कौन होगा, 1/n के पावर p, इसका क्या होगा, nth टर्म होगा। अब जब इसका हम समेशन लिखेंगे un, यहाँ पे हो जाएगा 1 के पावर p प्लस 1/2 के पावर p प्लस 3 के पावर p, फिर 4 के पावर p डॉट डॉट डॉट, फिर n के पावर p डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट पे माइंड में सेटअप करना है। इसको हम लोग पेयर बनाएंगे। इसको दो तीन तरीके से प्रूव करते हैं, लेकिन ये आसान तरीका हम बता रहे हैं। इसको पेयर बनाओगे 2 का, फिर यहाँ पे बनाओगे थोड़ा सा इसको लंबा लिखते हैं 1/5 के पावर p, 1/6 के पावर p, 1/7 के पावर p डॉट 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 टू इन्फिनिटी। जब हम लोग पेयर बनाएंगे यहाँ पे 2 1 का, फिर 2 का, फिर 4 का, हाँ, फिर बनेगा 8 का। इसी तरह से पेयर बनाना, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है। क्या फोकस करोगे, सिंस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे। क्या काम करना पड़ेगा हम लोग को, 1/3 के पावर p और 1/2 के पावर p। बता सकते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। हम लोग जानते हैं, ऐसे भी देखो कि 1/3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, ठीक है। तो 1/3 के पावर p और 1/2 के पावर p में बड़ा कौन होगा, 1/2 के पावर p। सिंपल सी बात है। एंड इसमें यानी कि दोनों को चेंज करेंगे किसमें, 2 के, पूरे को चेंज करेंगे किसमें, 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/5 के पावर p से बड़ा होगा 4 के पावर p। अब इसी तरह से 1/6 के पावर p से बड़ा होगा कौन, 4 के पावर p, और 1/7 के पावर p से बड़ा होगा कौन, 4 के पावर। क्लियर है। यहाँ पे एक स्टेप हम लोग को दिमाग में सेट करना है। अब हम सारे वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो जब ये छोटा वाला टर्म को हटाएंगे, ध्यान रखो, जब ये छोटा वाला टर्म को हटाएंगे, अब बड़ा वाला टर्म को पुट करेंगे, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटर देन होगा, या सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस
1/2 के पावर p, फिर हो जाएगा 1/2 के पावर p। इसको एक साथ रखेंगे, फिर पूरे को चेंज करेंगे किसमें, 4 के पावर p। तो क्योंकि सबको रिप्लेस कर दिए किसमें, 4 के पावर p। तो मान लो कि 2 है, उसको हटा के 3 बैठाएंगे तो बड़ा बैठाएं, तो साइड में मेरा क्या हो गया, परिवर्तन हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 के पावर p, 1/4 के पावर p, 1/4 के पावर p, 1/4 के पावर p, डॉट 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 कहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बोलो, दिख रहा है देखो तो यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस इसको सम करेंगे तो 2 के पावर 2p प्लस 4 के पावर कितना 4p, इसी तरह से 8 के पावर p डॉट 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 इनफिनिटी। हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे बराबर। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2/2 के पावर p का पावर कितना होगा 1। इसको लिख सकते हैं कितना 4 है तो 2 का स्क्वायर, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 2/2 के पावर p का होल स्क्वायर, फिर 2/2 के पावर p का पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक। अब यह जो सीरीज आया मेरा, ये सीरीज किसमें है, जीपी में, which are in जीपी, इसमें है जीपी। और जीपी का कंसेप्ट तो जस्ट इसके पहले वाला क्लास में लोग पढ़े कि ज्योमेट्रिकल सीरीज में कन्वर्जन कब होता है और डाइवर्जेंट। अगर r का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो क्या होता है, अरे हम ज्योमेट्रिकल सीरीज पढ़े हैं ना, 3 कंडीशन पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े, अगर 1 से छोटा होने पे कन्वर्जेंट होता है, बड़ा होने पे तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे तो r इक्वल टू कितना होगा 2/2 के पावर 2/2 के पावर p होगा। और क्योंकि p का वैल्यू क्या है 1 से छोटा है, ठीक है, तो जब 1 से छोटा है इसका मतलब पूरा का रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे p का वैल्यू कहता है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब यहाँ जो भी हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से छोटा होगा, मतलब यहाँ जो वैल्यू होगा वह 1 से बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा, ठीक है, कितना होगा तो हम लोग यहाँ पे बात क्या करेंगे, यह जो सीरीज हो गया, देखो यहाँ पे यह सीरीज हो गया, इसमें r का वैल्यू कितना निकला 2/2 के पावर p, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिख सकते हो 1/2 के पावर p माइनस r निकला। अब बताओ तो इसका सम, ये पूरा का सम निकलेगा, अगर इस पूरे का सम को अगर हम लोग मान लेते हैं ऐसे, अपने से मान लेते हैं ऐसे, तो बताओ तो देयरफॉर Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अगर इनफाइनाइट सीरीज का समेशन हम लोग पढ़े थे a/1 माइनस r, याद करो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे, अगर कोई सीरीज ज्योमेट्रिकल सीरीज है और वह इनफाइनाइट सीरीज है उसका सम होता है a/1 माइनस r। तो हम लोग n का बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर a का वैल्यू कितना है 1 माइनस 1/2 के पावर p माइनस। अब बताओ यहाँ जो वैल्यू निकला क्या निकला हम लोग का, फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं, Sn जो निकला ये Sn क्या हो गया फाइनाइट हो गया, क्यों, क्योंकि p जो भी होगा मतलब p का वैल्यू 1 से कम है, मतलब 0.5 लिखो 0.2 लिखो, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या रिजल्ट देगा, फाइनाइट देगा, इनफाइनाइट नहीं देगा, इसका वैल्यू जो भी देगा वह क्या देगा फाइनाइट देगा, तो Sn बराबर क्या हो गया फाइनाइट। हम लोग पिछला क्लास पढ़े थे कि अगर किसी भी सीरीज का nth टर्म का सम अगर फाइनाइट वैल्यू आया वह क्या होता है कन्वर्जेंट। तो इससे साफ पता चला कि समेशन ऑफ un इसका जो रिजल्ट आया इसका मतलब क्या होगा, इसका सम जो आएगा वह फाइनाइट वैल्यू देगा,
जब फाइनाइट वैल्यू देगा इसका मतलब समेशन ऑफ क्या होगा, इसको मतलब जब ये फाइनाइट हो गया तो देयरफॉर सीधे जो सीरीज है यूएन कैसा होगा, कम। क्लियर है, कोई डाउट? हम लोग थोड़ा सा फिर से इसको रिमाइंड करते हैं, जल्दी थोड़ा दिमाग में सेट नहीं होता है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश किए कि इसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या किए, जो सीरीज दिया हुआ है 1/n के पावर pm, अब इसको हम लोग ब्रेक कर दिए। अब ब्रेक कर दिए तो इसको हम लोग सीरीज में बांटेंगे, यानी कि 2 टर्म को लिए, फिर हम लोग 4 टर्म को लेंगे, फिर 8 टर्म को लेंगे, फिर 16 टर्म को लेंगे। अब हम लोग करना क्या है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में सारे डिनोमिनेटर को 2 में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 2 में, तो ऑलरेडी 2 में, इन्हीं को भी 2 में करेंगे, 4 तो 4 में है, इसको 4 में, इसको 4 में, इसको 4 में। इसके लिए क्या किए हम लोग, कंपेयर किए, तो कंपेयर किए तो क्या किए कि सब लोग छोटा है, अब छोटा को हटा के हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा टर्म को बैठाएं, तो जब बड़ा बैठाएंगे तो साइड में क्या होगा, चेंजिंग होगा, जब RHS मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसको 2 में कन्वर्ट कर दिए, तो जब 2 में कन्वर्ट किया तो मेरा सीरीज मिला, किसमें मिला, जीपी में। तो जैसे जीपी मिला तो इसका R का वैल्यू हो गया 1/2 के पावर p - 1। अब इसका nth टर्म का सम हम निकालेंगे, Sn बराबर 1/1 - 1/2 का पावर p - 1। अब चूंकि यह क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, तो जब Sn फाइनाइट वैल्यू हो गया तो सिंपल सी बात है कि यह जो सीरीज होगा वह क्या होगा, ये हो गया पहला केस, ठीक है। फिर हम देखेंगे सेकंड केस। हम लोग आते हैं केस 2 में, यहाँ पे तो पहले लिख चुके थे हम लोग, फिर यहाँ पे बात करेंगे केस 2। केस 2 हम लोग लेंगे p इक्वल टू कितना 1, तो जब p इक्वल टू 1 ले लेंगे तो समेशन ऑफ un इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 के पावर p प्लस 3 के पावर p प्लस 4 के पावर p प्लस 5 के पावर p 6 के पावर p प्लस 7 के पावर p 8 के पावर p डॉट 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 कहाँ तक, आप लोग क्या करेंगे इसमें p इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 पुट कर दो un, तो 1 प्लस 1/2 प्लस कितना 1/3 1/4, फिर क्या होगा 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10, इतना ही लो। हम लोग फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, पेयर बनाएंगे। यहाँ पे कैसे पेयर बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दो, यही सब पॉइंट को दिमाग में थोड़ा सा रखना, ठीक है। 1 हो गया, 1/2 हो गया, इसको 1/2 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 और 4, फिर हम लोग यहाँ पे 4 लेंगे, 1 2 3 4, फिर हम लोग क्या लेंगे 4। अब इसमें जो कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें ब्रेक करेंगे, तो 4 में 8, उसमें फर्स्ट वाला में लिए थे, सबको फर्स्ट वाला तोड़े थे, इसमें क्या करेंगे लास्ट वाला में लेंगे, इसमें लास्ट में तोड़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे मालूम है आप ही लोग 1/3 और 1/4 बड़ा कौन होगा, 1/3 बड़ा होगा। इसी तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं 1/5 और 1/8 बड़ा कौन होगा, 1/5। फिर तुम्हारा 1/6 बड़ा होगा, फिर 1/7 बड़ा होगा। तो इससे क्या पता चला कि हम लोग अगर 1/4 में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा को हटाएंगे, छोटा को बिठाएंगे, तो RHS का रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, लेस देन, क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो 1 प्लस 1/2 इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 डॉट 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 कहाँ तक, चलिए यहाँ पे बराबर का सिंबल दे सकते हैं क्योंकि इसके बाद में मिला 1 प्लस 1/2, ये पूरा का क्या होगा 1/2, पूरा का कितना होगा 1/2, कहाँ तक आएगा। अब यह सीरीज किस में है देखो तो, द्विचारी
जितनी, और नहीं तो इसका हम लोग सीरीज का क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे। क्या करेंगे इसका nth टर्म का सम निकालेंगे। तो चलो Sn बराबर इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस कहाँ तक n तक। इसका जब सम निकालेंगे 1 प्लस n/2 होगा, 1/2 1/2 1/2 तो n हो जाएगा। अब इसका लिमिट निकालो, किसी भी बुक में ऐसा नहीं बनाया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका इंफिनिटी। अब चूंकि इसका nth टर्म का याद है सीरीज है, अब इस सीरीज का nth टर्म का सम निकाले तो इंफिनिटी आए। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सीरीज इससे क्या पता चला कि जो सीरीज है un, और चूंकि इससे बड़ा ही होगा, देखो बड़ा है, तो जब ये इसका इनफाइनाइट आ गया और समेशन ऑफ un बड़ा है तो क्या होगा इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब सीरीज क्या हो गया डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कब होता है जब p का वैल्यू 1। अब इसमें मेरा एक केस बचा जब p का वैल्यू क्या होगा, इसका हम लोग ले लिए यानी कि लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 हो गया, इक्वल हो गया। अब हम लोग लेंगे जब 1 से छोटा होगा, उसमें भी डाइवर्जेंट होगा। तो कैसे होगा उस पर हम बात करेंगे। इसको जितना जल्दी लिख सकते हैं। केस 3 का हम लोग बात करेंगे। केस 3 जब p का वैल्यू 1 से छोटा होगा, ठीक है, समझोगे फिल्म बन जाएगा, नहीं तो फिर बहुत परेशान करता है। किसी भी बुक में इसको क्लियर से समझाया नहीं, बुक पढ़ोगे फिर दिक्कत करेगा। हम लोग काम करेंगे यहाँ समेशन ऑफ कितना u है, फिर उसी तरह से ब्रेक करेंगे 2 के पावर p, 3 के पावर p, 4 के पावर p, 5 के पावर p। क्या बात कर रहे हैं 6 का पावर p, 7 का पावर p, 8 के पावर p, 9 के पावर p। कहाँ तक यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, पेयर वाला काम करेंगे। तो पेयर वाला काम करेंगे तो देखिए 2 टर्म लेंगे, फिर 4 टर्म लेंगे, फिर 16 टर्म। थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना है। क्या गौर करना है, रीजन सब लिख दे 1/2 के पावर p और ओनली 1/2 लेंगे तो बड़ा कौन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, p का वैल्यू कहता है 1 से छोटा है। तो जब p का वैल्यू 1 से छोटा है तो ऑटोमेटिक है कि यह छोटा हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, जैसे हाफ ले लेते हैं तो √2 हो जाएगा। और √2 छोटा है किससे, 2 से। और नीचे जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और नीचे जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब 1/2 क्या हो गया, नहीं उल्टा हो गया, 1/2 छोटा होगा। इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे 1/3 के पावर p और 1/3 लिखेंगे तो 1/3 के पावर p बड़ा होगा। मैंने इससे क्या पता चला, अगर हम p को हटा दे रहे हैं उसी को लिखेंगे तो वह टर्म क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो जब हम लोग उसको हटा के इसको लिख रहे हैं तो छोटा टर्म को पुट करेंगे ना, तो RHS मेरा क्या हो जाएगा, RHS क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा 1 प्लस। अब इसको हटा दे रहे, अब इसके जगह क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि पूरा वैल्यू बड़ा है और 1/2 छोटा है। तो बड़ा को हटा दिए, छोटा को बैठा दिए, तो मेरा RHS क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि लेस देन होगा। फिर इसी तरह से 1/3 इसको एक साथ रखेंगे। फिर हम लोग काम करेंगे 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 कहाँ तक, अभी पूरे को कन्वर्ट करेंगे। हम 3 कंडीशन याद होते हैं, पहला में इसी में चेंज किया था, फर्स्ट वाला में, दूसरा में किस में चेंज किया था, लास्ट वाला में। अब इसमें क्या करेंगे, इससे एक बढ़ के चेंज करेंगे, यानी कि 1/4 में चेंज करेंगे। तो 1/4 में चेंज करेंगे तो फिर रीजन लिखो 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, 1/2 बड़ा है। अब इसी तरह से और इससे बड़ा है कौन, सिंपल सी बात है, यानी कि दोनों को रिप्लेस करेंगे किसमें, 1/4।
तो बड़ा को फिर हटा रहे, फिर छोटा को पुट कर रहे, तो लेस देन ही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। छोटा है तो छोटा ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब इसको हम चेंज करेंगे 8 के तरफ, क्योंकि सबसे छोटा कौन है 1/8, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया 1 प्लस, कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 हो गया। अब सेम कांसेप्ट, अब इसका सम निकाल देंगे ऐसे, तो 1 प्लस n/2 निकलेगा। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालो, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जब इसका इंफिनिटी निकालेंगे तो इंफिनिटी होगा, जिसके कारण ये जो मेरा सीरीज है, ये सीरीज क्या होगा कन्वर्ज, ये लिख सकते हैं n = 1 to infinity। तो जो मेरा गिवन सीरीज है un इज क्या होगा क्लियर, एक लाइन लिख देना, हेल्स समेशन ऑफ un, जिसको हम जानते हैं 1/n का पावर p इज कन्वर्जेंट इफ अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। दूसरा इज डाइवर्जेंट इफ अगर p का वैल्यू छोटा या 1 के बड़ा होगा। यह स्टेटमेंट भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया, p का वैल्यू 1 से बड़ा होने पे कन्वर्जेंट होगा, छोटा होने पे डाइवर्जेंट होगा, और बराबर होने पे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम एक सीरीज लेते हैं 1/3 का पावर 2, अब बताओ यह कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? तो यहाँ पे ऐसे n के टर्म में, ठीक है, समेशन ऑफ 1/n का पावर 2, अभी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? या जो सीरीज हम लिए कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? कन्वर्जेंट है। क्यों से बड़ा? क्योंकि यहाँ पे देखो p का वैल्यू कितना है 2, जो कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब यह सीरीज क्या होगा फिर समझो, समेशन ऑफ un, एक सीरीज लेते हैं 1/n का पावर 1/2, कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा? क्यों, p का वैल्यू कितना हो गया 1/2, जो 1 से छोटा है, यह क्या होगा ठीक। तीसरा एग्जांपल, समेशन ऑफ un, समेशन ऑफ 1/n लेते हैं, सिर्फ 1/n, तो बताओ p का वैल्यू कितना है डाइवर्जेंट, तो p का वैल्यू कितना है 1, तो क्या होगा डाइवर्जेंट। और एक एग्जांपल लेते हैं, समेशन ऑफ un 1/n का पावर 5/2, 5/2 1 से बड़ा है, तो p का वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कि 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या होगा समझ में आया कि अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा रहा तो कन्वर्जेंट 1 रहा, तो डाइवर्जेंट 1 से छोटा रहा तो, यह बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं, इसको नोट करो।